अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। यकीनन कुछ गाने इतने यादगार होते हैं कि आप जब भी उनको सुने आप यू गो बैक इन टाइम और आप सोचते हैं कि यार ये जब मैंने पहली दफ़ा सुना था तो मैं क्या कर रही थी या क्या कर रहा था या मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा था। आज स्टूडियो आते हुए जब मैंने रेडियो लगाया तो इसी तरह के बहुत ही खूबसूरत पाकिस्तानी पॉप सॉन्ग्स मुझे सुनाई दे रहे थे और इसकी एक ख़ास वजह भी है क्योंकि आज नाज़िया हसन की बर्थडे भी है। और अगर आप लोग वाकिफ़ ही हैं ऑफ कोर्स मेरे ख़्याल में बहुत सारे उनके मद्दा पूरी दुनिया में आज भी उनके गानों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वक्तन फ़वक्तन सुनते रहते हैं। आपको बताते चलें कि नाज़िया हसन इज़ परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पॉप सिंगर्स एंड सेंसेशंस ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। यानी उन्होंने जिस तरह का उरूज और जिस तरह का उनकी पॉपुलैरिटी थी उसका कोई सानी नहीं मिलता। 10 साल की उम्र से नाज़िया हसन ने सिंगिंग करियर का अपने आगाज़ किया। पहले आप उनको संग संग चले में और मुख्तलिफ PTV प्रोग्राम्स पे देखते रहे। फिर उसके बाद उनकी वजह शोहरत आप जैसा कोई जो कि उन्होंने बॉलीवुड के लिए गाया वो बनी और 15 साल की उम्र में शी बिकेम द यंगेस्ट एंड द फर्स्ट पाकिस्तानी टू विन अ फिल्म फेयर अवार्ड्स। उस वक्त तो मेरे ख्याल में इमर्जिंग आर्टिस्ट के तौर पर नहीं होता था, सॉन्ग ऑफ द ईयर था। तो ये गाने ने उनकी मकबूलियत को 4 चांद लगा दिए। ऑफकोर्स वो अपनी पढ़ाई अपनी तालीम लंदन में मुकम्मल कर रही थी, लेकिन जो उनका म्यूज़िक का शौक़ था उनका म्यूज़िक तकरीबन 15 साल पे मुहित रहा। आपको बताते चलें कि शी वाज़ द फर्स्ट वन जिन्होंने PTV पे शोएब मंसूर साहब का एक प्रोग्राम होस्ट किया था जिसका नाम था म्यूज़िक 89। पहली दफ़ा हम देखते थे कि पॉपुलर सॉन्ग्स मकबूल गानों को इस तरह सामने रखा जाता था। फ्रॉम बूम बूम टू कैमरा कैमरा, आग, टाली दे थल्ले, उनके गाने लाजवाल हैं। और सबसे बढ़कर ये कि उस एरा की नुमाइंदगी करते हैं जब डिस्को एंड पॉप एंड MTV केम अराउंड, लेकिन इस तरह का म्यूज़िक बड़े सग़ीर में कोई नहीं कर रहा था। शी हैड अ वेरी यूनिक वॉइस, अ वेरी इनोसेंट वॉइस। कोई म्यूज़िक की ट्रेनिंग नहीं थी, इसके बावजूद हमने देखा कि उनकी जो पुल थी वो इंडिया पाकिस्तानों के नौजवान में बहुत थी। अपने भाई के साथ भी उन्होंने बहुत सारे खूबसूरत गाने गाए एंड इट वाज़ रियली हार्टनिंग कि इस दफ़ा तो नहीं 2 सीजन्स पहले ज़ोएब हसन ने जब कोक स्टूडियो में कुछ गाने गाए तो इट वाज़ अ ट्रिब्यूट स्पेशली जाना जाना फॉर नाज़िया हसन। नाज़िया हसन की आवाज़ में बॉलीवुड के बहुत सारे मकबूल गाने फिल्माए गए इन द 80s और उस वक्त हम देखते हैं कि ये पीपल टू पीपल कॉरिडोर ज़्यादा मुस्तहकम था। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि 80s की दिहाई में अर्ली 90s में हमने एक और नेगेटिव ट्रेंड पूरी दुनिया में देखा था कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया में ड्रग्स का कल्चर आम होने लगा था और एंटी नारकोटिक्स की ये कैंपेन नाज़िया हसन ने लीड की थी। उनको यूनिसेफ की तरफ से भी एम्बेसडर के तौर पे पिक किया गया, पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया। तो आज जब हम नाज़िया हसन को याद करते हैं तो ऑफ कोर्स ये तमाम बातें हमारे जहन में आती हैं। इट इज़ रियली अनफॉर्चुनेट कि वी लॉस्ट हर एट अ वेरी यंग एज। वो सिर्फ 35 ईयर्स की थी जब लंग कैंसर की वजह से साल 2000 में उनका इंतकाल हुआ और उनकी तदफीन लंदन में ही हुई। शी सर्वाइव्ड बाय अ सन और सबसे बढ़कर ये कि उनके गाने हमेशा मेरे ख्याल में हमें उनकी याद दिलाते रहेंगे और हमेशा हम उनके बारे में सोचते रहेंगे। आई थिंक सम पीपल आर ब्लेस्ड विद अ टाइम इन एरा कि उस वक्त उनका ना कोई सानी होता है और दूसरा ये कि उनके गाने वाकई हमारे दिलों पे हमारे जहनों पे एक ऐसी छाप छोड़ जाते हैं जो कि अनमिट होती है। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए नाज़िया हसन के कुछ मकबूल तरीन बहुत ही यादगार नगमों से आज दिन का आगाज़ करते हैं एंड इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू पुट यू इन अ ग्रेट मूड। उनकी आवाज़ में और उन धुनों में कुछ ऐसा जादू है कि जब भी आप इनको सुनते हैं आपका दिन आपका मूड बहुत ही खुशगवार हो जाता है। सो लेट्स टेक अ लिसन। जी जनाब, these songs absolutely phenomenal और आज मेरे ख्याल में I'm going to listen to नाज़िया हसन the whole day, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। I hope that did put you in a great mood। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, we'll be right back, don't go anywhere and keep watching आज पाकिस्तान। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। यकीनन मेरे ख्याल में आपके लिए ये दिन की जो शुरुआत है वो बहुत ही अच्छी साबित हो बिकॉज यू नो आज का जो दिन है आई डोंट नो इट हैज़ दिस ग्रेट फीलिंग ऑफ मैजिक। ऐसा लगता है कि कुछ मैजिकल होने वाला है। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल शेयर दैट व्यू, लेकिन एक नज़र ज़रा डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ पे और उसके बाद इस मैजिक पे भी बात करेंगे। जी जनाब, लेट्स टेक अ लुक एट द टॉप स्टोरीज इन आज इन फोकस।
वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को बयानबाजी से रोक दिया। मीडिया पर पार्टी इख्तलाफात का इजहार नामुनासिब करार। कौन इजलास में शरीक होगा कौन नहीं, फैसला मेरी सूबेदार है। इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़ बताया। जहांगीर तरीन से बतौर ज़रई माहिर ब्रीफिंग ली। हल्का और सनतकार हैं, वो सब कह रहे हैं कि जी पैसा जो है वो फंसा हुआ है, ऑन द रिकॉर्ड नहीं है, बुक्स के ऊपर डिस्क्लोज नहीं हुआ हुआ, और लोग अब समझते हैं कि हाँ जी वाकई में अब जो है एक नया काम करने का तरीका आ गया है और एक दयानतदारी से काम करने की अब आगे ज़रूरत है। एक मौका ज़रूर दें आखिरी, ताकि जो जो आना चाहता है नेट के अंदर वो आए। तो बजट से पहले आ सकती है इसकी? जी ये चाहते। हुकूमत का टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाने का फैसला। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं कि बजट से कबल टैक्स एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ कराई जा सकती है। स्कीम FATF के कवानीन के मुताबिक बनाई जाएगी। BRT मंसूबा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए दर्द सर बन गया। मंसूबा 23 मार्च तक मुकम्मल क्यों नहीं हुआ? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बिजली ब्यूरोक्रेसी पर गिरा दी। DG PDA और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को ओहदों से हटा दिया गया। जी मैजिक की बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले एक नज़र सियासी मंजरनामे पे। ऑफकोर्स हमारे सामने है कि PTI में कुछ सियासी इख्तलाफात हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने एक फॉरवर्ड ब्लॉक सा बना लिया है। अगर इन लोगों का ताल्लुक काबीना से है तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इनको आपसी इख्तलाफात के हवाले से बयान देने से रोक दिया है। उन्होंने कहा ये मेरा सवाबदीद है कि कौन किस इजलास में शरीक होगा कौन नहीं होगा। जहांगीर तरीन के हवाले से भी उन्होंने कहा कि उनसे ज़रूरी जो पॉलिसीज़ हैं, जो स्ट्रैटेजी, उसके ऊपर उन्होंने ब्रीफिंग ली है। इसके अलावा हम देखते हैं कि महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है, तो ऑफकोर्स जो मुख्तलिफ क्वार्टर्स हैं उनसे भी आवाज़ें आ रही हैं। पेट्रोलियम की अगर बात करें, ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा बॉम्ब है लोगों के लिए कि 6 रुपये फ़ी लीटर इसकी कीमतों में इसका इजाफा किया गया है। इसके अलावा टैक्स एमनेस्टी स्कीम का जो हवाला दिया जा रहा है, इसकी बैकग्राउंड क्या है? हमने आपसे 2 रोज़ कबल यहाँ पे शेयर किया था कि किस तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें अगेन इकोनॉमिक स्लो डाउन का जिक्र किया जा रहा है और फिस्कल डेफिसिट के बढ़ने की निशानदेही एक दफ़ा फिर की गई है। ये पिछले 17 क्वार्टर्स में से सबसे महंगा तरीन क्वार्टर है, यानी इस पे इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा है। अब इसकी क्या वजूहात हैं, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। और उनका कहना ये भी है कि इसमें टैक्स कलेक्शन क्योंकि बहुत कम हो रही है, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन हम नहीं कर पा रहे, और अब जिस तरह डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर गिरती चली जा रही है तो महंगाई का तूफान तो आएगा। इन सब बारों में और ऑफ कोर्स सियासी जो मुख्तलिफ और सिचुएशंस है, जो मैक्रो सिचुएशन है, आज उस पर बात करने के लिए सुबह हमारे साथ मौजूद है मरियम औरंगजेब साहब। आप साबिक मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन भी रह चुकी हैं, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट लीडर फ्रॉम द PML एंड कैडर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। सबसे पहले एज अ पॉलिटिशियन आपसे जानना चाहूँगी कि हुकूमत वक्त के अपने अरकान में और अपने एक जो कैडर है उसके अंदर इख्तलाफात होना, ये किस तरफ निशानदेही कर रहा है और इसको खुश उसलूबी से क्यों नहीं निपटाया जा रहा? क्यों इसके हवाले से बयानबाजियां हो रही हैं? लोगों में इसके हवाले से बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में एंजाइटी अब डेवलप हो रही है, आप क्या कहेंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला ये है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो पिछले 5 साल जब कंटेनर पर थी तो उस वक़्त जो उनके दावे थे, जो उनकी बयानबाजी थी, जो उनके वादे थे, वो तमाम दावे जो हैं पिछले 9 महीने में आपने देखा कि उनमें से न सिर्फ कोई पूरा हुआ बल्कि बरक्स उसके तमाम चीज़ें उल्टी हुई। और जो इस वक्त की बात आप शाह महमूद कुरैशी साहब की शायद कर रही हैं, तो देखें जब आप डिसक्वालीफाइड शख्स जिसने फेक अकाउंट्स को एडमिट किया हो और आइन की रूह से वो शख्स जो है वो डिस्क्वालीफाई हुआ हो, तो आप उनको एक आइनी फोरम जो काबीना है, अगर आप हरकत करेंगे बतौर वजीर आजम तो इस तरह के सवालात भी उठेंगे। और मैं समझती हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब का प्रिंसिपल स्टांस है, जो मैं भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में कहती आई हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने मशवरा लेना है, वो बहुत करीबी दोस्त हैं इमरान खान के, और इमरान खान साहब ने अगर उनसे मशवरा लेना है तो बनी गाला में ले लें। वो दिन में 10 दफा मिलते होंगे, उनको साथ बैठा के वहां ले लें एक आईनी फोरम जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसक्वालीफाई किया हुआ है, उसमें काबीना में बिठाकर आप उनसे ब्रीफिंग ले रहे हैं एग्रीकल्चर की, तो ये नामुनासिब और गैर आईनी है। काबीना के अपने रूल्स ऑफ बिजनेस होते हैं। और अभी तो ये अगर आप देखें कि कल
रात को जो इनके पीटीआई के एमपीए हैं जहाजी खान साहब, उन्होंने पिंडी में जो बयान दिया वो भी हुई है और अवाम रो रही है। तो ये तो इनके अंदर से आवाजें उठ रही हैं और खाली एमपी पाकिस्तान की इस वक्त रो रही है। इन्फ्लेशन देख लें 10 साल की सबसे ऊपर की सतह के ऊपर है। जीडीपी ग्रोथ हमने इनको जो दी थी, हेल्दी इकोनॉमी 5.8% पे ग्रोइंग इकोनॉमी हमने इनको दी थी। इन्फ्लेशन हम इनको 3.8 या 9 पे लेकर मरियम साहबा कतई कलामी की माफी चाहूंगी, लेकिन मैं जानना चाह रही थी आपके ख्याल में ये महंगाई का जिन क्यों बेकाबू हुआ है? अगर हम कहते हैं कि इससे पहले 5 साल दौरे हुकूमत, यानी अगर हम जरदारी साहब की हुकूमत से देखें उस वक्त डेमोक्रेसी नेसेंट थी, फिर पीएमएल-एन के 5 सालों में कदरे मुस्तहकम हुई इकोनॉमी, ये 9 महीनों में क्या हुआ कि अचानक से चीजें नोज डाइव कर गई हैं, डॉलर की कदर बढ़ती चली जा रही है रुपए के मुकाबले में, पेट्रोलियम महंगा हो रहा है। व्हाट इज हैपनिंग? देखिए, हैपनिंग इज आई थिंक देयर इज टोटल केओस। कोई इकोनॉमिक मैनेजमेंट नहीं है। वजीर ख़जाना जो हैं वो क्या बात करते हैं, वजीर आज़म कहते हैं डॉलर महंगा हो रहा था तो मैं सो रहा था। उसके बाद पूरी दुनिया में इन्होंने पाकिस्तान को, अपने मुल्क को चोर चोर, डाकू डाकू, करप्ट करप्ट कह कह के मुल्क की जो क्रेडिबिलिटी है उसको ज़ीरो पर किया। उसके बाद इन्होंने IMF के साथ, अगर आपने IMF के साथ कोई इकोनॉमिक मैनेजमेंट के लिए जाना था तो वो आपको शुरू में ही चले जाना चाहिए था। आप अगर वजीर ख़जाना ये कहें अपने एक इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कि मैंने तमाम शराइत जो IMF की थी वो IMF से जाने से पहले ही हमने कबूल कर ली हैं, तो उसके असरात जो इकोनॉमी के ऊपर हैं वो इसी तरह से मनफी आएंगे। आप जब पॉलिटिकल पिछले 5 साल जब हम आए, ये मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी, तो इन्फ्लेशन उस वक्त डबल डिजिट के ऊपर जा रही थी, जो ग्रोथ थी वो 3% पे थी। हमने तो नहीं कहा कि पिछले चोर थे, पिछले डाकू थे, पिछले करप्ट थे। पॉलिटिकल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो होती है उसमें आपको बहुत सेंसिबली ट्रेड करना पड़ता है, क्योंकि आपका हर लफ्ज मार्केट के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, आपका हर लफ्ज इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, इंटरनल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। लेकिन बयानबाजी की आदत अगर पिछले 5 साल कंटेनर पर पड़ी हो तो ऊपर से लेकर वजीर आजम से लेकर नीचे तक आज तक सिर्फ बयानबाजी हो। मरियम साहबा, लोगों का ये ख्याल था कि इस तरह के बयानात देने से या फिर जो इल्जामात का मलबा है वो दूसरी तरफ गिराने से शायद इनको कोई पॉलिटिकल फायदा हो। अब मसला ये आ रहा है, खुद कहा कि अगर इंटरनेशनली इन्वेस्टर्स में पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी कम है एंड थिंग्स आर नॉट फॉलोइंग इन प्लेस, और साथ साथ जब इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो अवाम भी इनको इस वक्त एक अवाम की तरफ से भी एक रद्द अमल आ रहा है, लोग इनसे नाखुश हो रहे हैं। तो किस फ्रंट पे आप समझती हैं कि मौजूदा हुकूमत के लिए एटलीस्ट कोई कुशन मौजूद है, कोई ऐसा उनके पास सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है कि वो अपने आप को संभाल सकें? देखिए, 4 इंडिकेटर्स होते हैं इकोनॉमी के लिए। इन्फ्लेशन होती है, ग्रोथ होती है, आपका बजट डेफिसिट होता है या बजट आप जिस तरह का लेकर आते हैं। अभी कल ही हालिया आपने देखा होगा असद उमर साहब ने एमनेस्टी जो है उसको कहा है कि जी हम अनाउंस करने लगे बजट से पहले, और जब हम एमनेस्टी अनाउंस की हम लोगों ने, और वो तारीखी एमनेस्टी थी, तो उन्होंने कहा चोर डाकुओं को रास्ता देने के लिए इन्होंने एमनेस्टी की। एक बात मैं जरूर बता दूं, इनके लिए जो अभी बजट आ रहा है इसमें जो एस्टिमेटेड डेफिसिट है वो 2600 बिलियन रुपीस का बजट डेफिसिट आएगा, जो मुल्क की तारीख में सबसे बड़ा बजट डेफिसिट होगा। कर्जे जो हैं पिछले 8 से 9 महीने में 3,500 अरब रुपए जो हैं वो इन्होंने पहुंचा दिए हैं। बात यह है कि अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन लोगों को कोई इकोनॉमिक, अंडे, मुर्गी, देसी कट्टे और अब बकरियां, ये माशी पॉलिसी नहीं होती। माशी पॉलिसी सीपैक होता है, माशी पॉलिसी आपके डॉलर की मैनेजमेंट होती है, माशी पॉलिसी आपकी जीडीपी ग्रोथ, आपकी इन्फ्लेशन होती है, माशी पॉलिसी आपकी जॉब डेवलपमेंट होती है। आप ही की बात को डेवलप आपकी बात पे बिल्ड ऑन करते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें यही पहले क्वार्टर्स, ये गुज़िश्ता 9 महीने का जिक्र है। उन्होंने तो 2 रिकमेंडेशंस दी। उन्होंने कहा कि अब नागुज़ीर है पाकिस्तानी इकोनॉमी, हुकूमत और इदारों के लिए कि वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आए। नंबर 1, उसके लिए जिस तरह का एक पॉलिटिकल विल चाहिए, जो कमिटमेंट चाहिए, जो एक फॉर एग्जाम्पल क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए, वो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मिसिंग है। सेकेंड, उनकी रिकमेंडेशन ये है कि या
तो पाकिस्तान अपने सिफारती ताल्लुकात का बेहतर इस्तेमाल करते हुए शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में पाकिस्तान के स्किल्ड नौजवानों के लिए कोई राहदारी खोले जिसके जरिए वो बाहर मुल्क में जाके किसी और बैरून मुल्क जाके काम कर सकें और रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आए, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी में इस वक्त फौरी तौर पे जॉब क्रिएशन की गुंजाइश मौजूद नहीं है। आपका रद्द अमल इन दोनों रिकमेंडेशंस पे? देखिए, इन दोनों रिकमेंडेशंस पे मेरा रद्द अमल ये है कि अगर आपको पाकिस्तान का डेटा ये कहता है कि 15 लाख लोग बच्चे जो होते हैं वो हर साल जॉब मार्केट में जॉब के लिए आते हैं, उसके लिए 6% जीडीपी ग्रोथ आपको चाहिए होती है। तो अगर आप पिछले 9 महीने में देखें, इस हुकूमत ने तो 1 करोड़ नौकरी देनी थी, इन्होंने 9 महीने में 7.5 लाख, क्योंकि इन्होंने जीडीपी को हाफ कर दिया, 5.8 से ये 3 के करीब ले आए हैं। तो हाफ जीडीपी जब होगी तो तकरीबन 7.5 लाख बच्चे को नौकरी से महरूम किया गया है, जो नए बच्चे हैं, जो पुराने हैं। और देखें, जो आप राहदारी स्टेट बैंक की की बात कर रहे हैं, वो तो सीपैक के इन्होंने बिल्कुल उसको कंट्रोवर्शियल, पहले कंटेनर पर चढ़कर चाइनीज प्रेसिडेंट को रोका, अब हुकूमत में आकर सीपैक को कंट्रोवर्शियल बना के तमाम पूरा सिस्टम मुंजमद कर दिया, उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी और एक पॉलिटिकल केओस, पार्लियामेंट को मफलूज कर दिया। किसी जगह के ऊपर डिबेट नहीं होने देते, किसी जगह के ऊपर पॉलिटिकल बात नहीं होने देते। पार्लियामेंट के अंदर पहले दिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करें। आपने मुझसे पूछा इनके लिए एक चीज जो अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मेरे ख्याल में इनकी जो सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि इनको एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन मिली है। इनकी तरह 5 साल जिस तरह हर चीज के ऊपर इन्होंने कहा कि जब बहुत बहुत शुक्रिया मरियम साहबा, मेरे पास वक्त कम है। आप यकीनन इस साल में वो मौका है कि तमाम ही सियासतदानों को, तमाम ही पॉलिटिकल फोर्सेस को, दे हैव टू कम टुगेदर फॉर अ चार्टर ऑफ इकोनॉमी। इसका जिक्र दोबारा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़रूरी है कि मईशत के हवाले से एटलीस्ट हम एक पेज पर हों, चाहे वो एमनेस्टी स्कीम्स का मामला हो, सीपैक का मामला हो। हुकूमत को, अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा और मुख्तलिफ राय रखने वाले लोगों को अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। इसी के साथ जी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आज आपसे बात करेंगे पाकिस्तान के एक बड़े व्हेन इट कम्स टू अ कॉर्पोरेट हाउस, व्हेन इट कम्स टू अ बिजनेस हाउस, उसके हवाले से और उनकी क्या लर्निंग्स है, क्या जो हम चैलेंजेस की यहाँ जिक्र कर रहे हैं क्या उससे वो भी मुत्तफिक है। इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन जिस तरह के मौसम बदल रहा है तो लोगों को शॉपिंग का भी दिल चाह रहा होगा। एंड ऑफ कोर्स इस शॉपिंग में सबसे पहले जब बात करते हैं समर्स की तो लॉन शॉपिंग की बात होती है। पहले हम हमेशा सुनते थे फिल्म्स के हवाले से ये बात कि खिड़की तोड़ बिजनेस करेगी ये मूवी, लेकिन अब ये आप लॉन के लिए भी कह सकते हैं क्योंकि लॉन की जब एग्जीबिशन लगती है या फिर जब नया कलेक्शन आता है, जब सीज़न बदलता है तो जो आउटलेट्स हैं वो भी अपने खिड़की दरवाजे ज़रा मजबूत कर लें क्योंकि अक्सर इस तरह का जम्मे गफ़ीर आता है और ख़वातीन को लगता है कि अगर ये ना लिया आज नहीं तो फिर कभी नहीं, कल नहीं, और इस सारे सिलसिले में काफ़ी नुकसान भी हो जाता है आउटलेट्स का। क्या वजह है कि ख़वातीन को लगता है ये कोई लिमिटेड एडिशन भी नहीं है लेकिन एक जल्दी होती है और फौरी तौर पर उसको लेना भी है, उसको सिलवाना भी है, उसको पहनना भी है, इसकी क्या वजह रहती है? आज ज़रा इस पर भी बात करेंगे और ख़ुसूसन इसी हवाले से आज हमने दावत दी है पॉपुलर ग्रुप, जो कि अगर आप शौकीन हैं अच्छे कपड़ों के और ख़ास तौर पर लॉन वगैरह के तो आपको पता है कि इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट ग्रुप और आज इनके एमडी शहबाज अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले मुझे बताएं, आपने मजबूत करा ली हैं खिड़की दरवाजे क्योंकि ख़वातीन जिस तरह आती हैं तो लगता है बड़ा मुश्किल काम है और जो ख़ास तौर पर आपके स्टाफ होता है उसके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जी यू वेरी राइट। और हमने वाकई अपने दरवाजे और खिड़कियाँ बहुत मजबूत इन शुरू से करवा के रखे हुए हैं। और जब भी नया आउटलेट बनाते हैं तो ये दिमाग में रहता है कि ये स्टंट हो सकता है, सही, ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा मुझे बताएं कि देखने में तो ऐसा लगता है कि मुंह मांगी कीमत, यानी आपने जिस अमाउंट पे रखा है क्योंकि डिमांड ऐसी है और इतनी वायलेंट किस्म की डिमांड है, इतने अग्रेसिव हैं वो लोग कि आपको तो जो पैसे आपने जितने भी रखे होंगे उस पर बिक ही जाता होगा सामान। इज दैट ट्रू? डिपेंड करता है किस हम डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, किस कलेक्शन की बात कर रहे हैं। नॉर्मली जो ज़्यादा पाकिस्तान में कलेक्शन बिकती है वो तो डिजिटल प्रिंट्स आजकल जो है वो इन है, वो वही सेल ज़्यादा हो रहे हैं।
वो जो किसी ज़माने में सेल हुआ करती थी, एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस की बात करते थे, पार्टी वेयर्स की हम बात करते थे, तो वो अब कम हो गया है एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि लोग जो है वो अपने डिज़ाइंस खुद जो है वो देखना चाहते हैं, अपने मामलात को खुद, चूँकि गुड। पहले हम समझते थे जैसे मौसम बदला है, अब रमज़ान आएगा, गर्मियों में आएगा, ईद के जो कपड़े होते हैं उसमें तो यू वांट अ लिटिल बिट ऑफ एम्ब्रॉयडरी, थोड़ा सा फॉर्मल वेयर, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पीपल विल एक्चुअली वेयर लॉन ओनली। और अब आप हमारी स्क्रीन पे सकते हैं कि जो रश है, जो ख़वातीन की इसके लिए एक चाह है कि जी मेरे पड़ोसियों से पहले, मेरे दोस्तों से पहले ये सूट मुझे मिल जाए। अच्छा, यहाँ से निकलने के बाद ये इतनी ही लंबी कतार फिर टेलर्स के पास लगती है कि इसको फौरी तौर पे सी भी दिया जाए। टेलर से मुझे याद आया शहबाज साहब, पहले तो किसी भी 3 पीस सूट, 2 पीस सूट को देख के कोई वैसे ही आराम से अंदाज़ा लगा सकता था कि भाई ये शर्ट है, ये ट्राउज़र्स हैं, इसको ऐसे सीना है। अब तो लोग कहते हैं जब तक वो जो तस्वीर आपने साथ में जो सैम्पल की या मॉडल की पिक्चर ना दी हो तो बेचारे टेलर को भी समझ नहीं आता कि कौन सा पैच किधर जाना है। ये जिक्सॉ पजल हमने कब से बनाने शुरू कर दी? ये नेचुरली लोग चेंज चाहते हैं, पूरी दुनिया में चेंज आया है, तो डेफिनेटली वक्तन फ़वक्तन डिज़ाइन जो है वो और उनका मूड और उसके स्टाइल्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो यस, किस ज़माने में इट वाज़ वेरी इजी टू सी कि जी ये दुपट्टा है, ये शर्ट है, शर्ट का ये बैक है, ये उसकी स्लीव्स है, ये उसका फ्रंट है, बट यस लोग जो है वो ट्रेंड हैज़ बीन चेंज्ड और लोग चाहते हैं कुछ अलग से उन्हें मिले। आपके पास सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की आती है? 2-3 सवालात मैं ज़रूर आपसे करना चाहूँगी कि जब डिज़ाइंस आप लोग सेलेक्ट करते हैं, अब देखें ये जो फैब्रिक होता है, जो सूट्स होते हैं, ये तो हर उम्र की खातून इस्तेमाल करती है, लेकिन कई लोगों का ये शिकवा है कि ये खुसूसन सिर्फ यंगस्टर्स को जहन में रख के बनाए जाते हैं, और जो हमारे यहाँ बुज़ुर्ग या सीनियर ख़वातीन हैं वो कहती हैं कि भाई ये तो हमारे लिए सूटेबल नहीं है, ना ये प्रिंट हमारे लिए सूटेबल है, ना ये कलर कलेक्शन हमारे लिए सूटेबल है, उनको थोड़े और ग्रेसफुल और सोबर चीज़ें चाहिए होती हैं। उनकी कमी क्यों नज़र आती है हमें डिज़ाइंस में? आई डोंट नो अबाउट अदर्स, लेकिन अगर पॉपुलर की बात करें तो डेफिनेटली अगर कोई लेट्स से कोई 15-20 डिज़ाइन का अगर कोई कैटलॉग आ रहा है तो वी ऑलवेज सी कि हम किस किस एज ग्रुप को जो है वो कैटर करें। तो उसमें टीन एज को भी हम कैटर करते हैं, मिडिल एजर्स को भी कैटर करते हैं, और जो ओल्डर एज की ख़वातीन हैं उनके लिए भी जो है वो हम कैटर करते हैं। डिज़ाइन वाइज जो है वो बिल्कुल पूरा सेट बनाया जाता है, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं ऐसा होता होगा, कमी महसूस होती भी होगी, मैं ये इसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट माय कंपनी या हम अपने ब्रांड की बात करें तो डेफिनेटली वी ट्राई टू ब्रिंग आउट समथिंग जो सबके लिए हो। अच्छा शहबाज साहब, इसके अलावा दूसरा जो एक एंगल बनता है कि वो ख़वातीन जो ज़रा ओवरवेट हैं या दे आर लार्ज बिल्ड, उनको भी ऐसा लगता है कि कभी कभार जो प्रिंट्स होते हैं लॉन के वो इतने बिजी होते हैं कि उनकी बॉडी टाइप पे अच्छे नहीं लगते। उनका ख्याल भी यही है कि जिस तरह हम डिज़ाइंस या कैटलॉग्स देखें, कैटलॉग में भी हमें कोई एक सर्टन ऐसा लगता है साइज़ 0 की मॉडल के लिए ही वो कपड़े बनाए गए हैं, हमें वही चेहरे नज़र आते हैं, वही फिज़ीक नज़र आती है। तो वाई इज़ इट, अब तो पूरी दुनिया में एक तब्दीली आई है, लोग जो ज़रा बिल्कुल साइज़ 0 नहीं है, बहुत कम वेट के नहीं हैं, उनके लिए भी फ़ैशन है, उनके लिए भी डिज़ाइंस है। हमारे यहाँ ये चेंज अभी तक क्यों नहीं आ रहा? नहीं, अगर इसको थोड़ा सा आप स्टडी करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि पाकिस्तान में किसी ज़माने में लोकल ब्रांड्स नहीं हुआ करते थे। सही। एंड एवरीबडी ब्रॉट अ लोकल ब्रांड नाउ, और इंटरनेशनल ब्रांड्स जो है वो पीछे हट गए हैं और लोकल ब्रांड्स आगे आ गए हैं पाकिस्तान में। यू सी देयर आर लॉट ऑफ बिग ब्रांड्स एट द सेम टाइम। तो वहाँ पर स्टिच आपको लॉन मिलेगी, स्टिच गारमेंट मिलेगा, वेयर यू कैन सी कि आप किस में जो है फिट इन हो सकते हैं, किस डिज़ाइन में हो सकते हैं। वो उसी लिहाज से लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज और 2XL भी बनाया जाता है एज ऑफ टुडे, कि जो हमारी ख़वातीन जो अपना ओवर साइज़ हैं उनको ये प्रॉब्लम ना हो। नेचुरली जब कोई एक डिज़ाइनर या एक ब्रांड जब XL और 2XL बनाएगा तो डेफिनेटली वो इसको मजलूज़ खातिर रखेगा कि वो डिज़ाइन उस पर फिट इन हो और वो बुरा ना लगे बल्कि अच्छा लगे उन्हें। सही। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये भी बताइएगा कि व्हेन यू लुक एट द एंटायर कलेक्शन, ख़ास तौर पे जितने हमारे यहाँ पॉपुलर नेम्स एंड ब्रांड्स हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान में मकबूल हैं, लेकिन पाकिस्तानी डायस्पोरा जो बाहर रहता है उनमें भी बहुत मकबूल हैं। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि हमारे लोकल लॉन मेकर्स जो हैं या फैब्रिक मेकर्स जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट को उस तरह टारगेट कर रहे हैं। बहुत कम नाम हमें नज़र आते हैं जो बैरून मुल्क भी अवेलेबल हैं, वरना लोग यूजुअली विद इन पाकिस्तानी। इज़ दैट बिकॉज आपकी आप लोग इसी में इतना कंज्यूम हो जाते हैं, यू डोंट वांट टू एक्सपैंड बिजनेस, या इसकी कुछ और वजूहात भी हैं?
नहीं, यू वेरी राइट कि लोकली बहुत डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसमें तो कोई शक नहीं। सही। और डे बाय डे डिमांड इसकी बढ़ रही है और आगे आगे जैसे भी जा रहे हैं तो डेफिनेटली ब्रांड भी फ्लरिश हो रहे हैं और नए ब्रांड्स भी आ रहे हैं एट द सेम टाइम। बट अगर आप थोड़ा सा और स्टडी करें इसको तो ऐसा लगता है कि ऑनलाइन बिजनेस भी बहुत ग्रो कर रहा है। किस ज़माने में ये होता था कि आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाते थे, सिस्टम बनाते थे और उसके बाद जो है वो दुनिया में आप अपने स्टोर्स भी खोला करते थे। तो यस, कभी वो स्टोर्स फ्लरिश करते थे, कभी जो है वो आपको पता है बंद भी हो जाते थे। तो अनफॉर्चुनेट पार्ट है उसका। तो लेकिन इस वक्त अगर उसी को देखते हुए अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन बिजनेसेस बहुत आगे चला गया। तो इस वक्त अगर हम डिवाइड करें एक तरह से डिमांड को कि आपकी लोकल डिमांड कितनी है और इंटरनेशनली डिमांड आपके पास कितनी है, यानी क्या जिस तरह आपका ब्रांड या लॉन के कपड़े पाकिस्तान में बिकते हैं उसी तरह हमें कह सकते हैं कि 10% 20% ऑनलाइन सेल्स के थ्रू इंटरनेशनल सेल्स हो रही हैं? ये सिद्रा, यू वेरी राइट, इसमें बिल्कुल भी कोई शक नहीं है। और आपका अपना फोकस भी यही होगा कि आप उसको ग्रो करें। इट्स वेरी इजी एट द सेम टाइम फॉर द कस्टमर एंड द मैन्युफैक्चरर, दोनों के लिए जो है, चूँकि हम खुद बहुत सारे ब्रांड तो आज लोकल मार्केट में खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। अगर बड़े बड़े ब्रांड्स को आप नाम ले लें, बट पॉपुलर की अपनी जो चूँकि वर्टिकल सेटअप है और टेक्सटाइल है, वो धागे से लेकर जो है वो डाई प्रिंट सब कुछ खुद ही करता है इन हाउस। तो जो बात आप कर रही थी, तो यस, ये सेगमेंट ऐसा है जो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। अच्छा, लास्टली आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आप लोग डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं उसमें एक मेन इशू आता है अक्सर लोगों के पास कॉपीराइट का। हमारे यहाँ जो एक्चुअल डिज़ाइनर्स हैं वो फील करते हैं कि उनको वो क्रेडिट नहीं मिलता। लोग एक तो काउंटरफीट्स बना लेते हैं या अगर कोई पॉपुलर डिज़ाइन है तो उसको ऑनलाइन कॉपी कर लिया जाता है। इसका आप लोग किस तरह ख़ास ख्याल रखते हैं? ये बहुत मुश्किल सवाल है। अगर डिज़ाइनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नेचुरली जो बड़ी कंपनियां हैं वो तो खुद अपने डिज़ाइनर्स खुद हायर करती हैं और अपने पास इन हाउस डिज़ाइन बनाती हैं, तो नेचुरली उन डिज़ाइनर्स का ये प्रॉब्लम तो है नहीं। अगर कॉपीराइट की आप बात करें तो यस, चूँकि डिज़ाइन इतनी तेज़ी से चेंज हो रहे होते हैं और हमारा जो प्रोसेस है कॉपीराइट का वो इतना लेंथी है कि उसमें 2-4 सीज़न ही गुजर जाते हैं, कॉपीराइट नहीं मिलता आपको, क्योंकि इट टेक्स ईयर्स टू गेट द कॉपीराइट ऑन टू यू नो। और आपको पता है प्रोसेस हमारे यहाँ पाकिस्तान में, तो कॉपीराइट तो आपको अगर विद इन अ वीक मिल जाए तो वो तो कारामद है आपके लिए, अदरवाइज तो कोई फायदा नहीं है। बहुत तो यस, उसमें जब आप डिज़ाइन डेफिनेटली जब लेकर आते हैं तो आपको ये रहता है, परेशानी रहती है और आप ये सोचते हैं का भी ख्याल रखना पड़ता है, कॉपीराइट का भी ख्याल रखना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज साहब फॉर बीइंग हियर। पॉपुलर ग्रुप अगेन दे आर कमिंग आउट विद देयर न्यू कलेक्शन, सो मेक श्योर दैट यू गो एंड विजिट इट एज वेल। और मेरे ख्याल में उस तरह की हंगामा आराई से बाज आई है जो हम अपनी स्क्रीन्स पे देख रहे थे। लेकिन इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वील बी राइट बैक, कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन हमने पहले भी आपसे जिक्र किया था जब रजब का मुबारक महीना शुरू हुआ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि जैसे ये महीना आता तो आप दुआ करते कि अल्लाह ताला हमें रजब और शाबान से इसकी बरकतें समेटने का मौका दे और यकीनन बहुत ही खैर खूबी से हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। तो ये वो 3 बाबरकत महीने होते हैं जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा दिलजोई के साथ इबादतें करते हैं, अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार चाहते हैं, अपनी जो भी छोटी बड़ी ख्वाहिश होती हैं वो अल्लाह ताला से इजहार करते हैं और इस यकीन के साथ कि इंशाअल्लाह ताला कोई मौजज़े होंगे। जब हम जिक्र मौजज़ों का करते हैं तो मेराज का वो वाक़या यकीनन एक ऐसा मौजज़ा है जो हर मुसलमान के लिए हमारे दिलों में दोबारा इस बात को उजागर कर देता है कि जो अनहोनी है, जो शायद हमारे इर्द गिर्द के हालात हमें जिससे एक तरह से उन तवक्कुआत से दूर ले जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि शायद ये मुमकिन ही नहीं, तो नामुमकिनात को मुमकिन बनाने वाले मौजज़े इस रात में हुए। और यकीनन इसका जो पैगाम है, जितना हम इसके बारे में सोचते हैं, जितना इस पर रिफ़्लेक्ट करें, हमें इसमें और असबाक मिलते हैं। आज हमने सोचा कि ज़रूर इसी हवाले से बात की जाए क्योंकि आज 27वीं रजब की शब होगी और मगरिब के बाद ही आप देखेंगे कि ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। खुसूसी महफ़िल इसके लिए सजाई जाती हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में लोग अपनी दुआओं को रखते हैं। तो आज हमारे स्कॉलर्स हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी जाना मसनून इबादतें
होते हों, और अगर कोई शख्स इस बात पे एक तरह से समझना चाहता है, कोई दीनी गाइडेंस चाहता है कि आज हमें कौन से ऐसे अवामिल हैं जो अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल हों, हमें क्या करना चाहिए, तो आप भी ये प्रोग्राम देखिए। और यकीनन आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमसे अगर कोई सवालात इसके हवाले से करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। हमारे साथ आज गुफ्तगू में शामिल हैं जनाब जमील राठौर साहब, और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं मौलाना हुसैन मसूदी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहाँ मौजूद होने का। जमील भाई, आपको याद होगा कि हम कुछ अर्से पहले डिप्रेशन पे और जहनी जो इज़्तिराब की कैफियत है उस पर बात कर रहे थे, तो आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी, और मैं चाहती थी कि व्यूअर्स के सामने हम वो बात दोबारा करें कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द के हालात से दिल बर्दाश्ता हुए, लोगों के रवैयों से, तो और आज के सफ़र का उस सैर के लिए थोड़ा सा तफसीलन अगर हमारे, मुझे पर्सनली लगता है उससे बड़ी होप और एक तरह से ये बेयकीनी की जो कैफियत है वो ख़त्म होती है हमारी। जी हाँ, बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जुमला आपके जो नाज़रीन और व्यूअर्स है उनको आने वाली शब महराज की मुबारकबाद हो कि महराज की जो सैर जो करवाई गई इसकी कई हिकमतें हैं, लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट वही है जो मैं कहता हूँ कि हुजूर अकरम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारे नबियों में सबसे ज़्यादा मैं सताया गया। आपको फ़िज़िकल टॉर्चर दिया गया, आपको मेंटल टॉर्चर दिया गया, सोशल बाइकॉट, सोशल टॉर्चर दिया गया। चुनांचे आपको शोबे अबी तालिब में महसूर कर दिया गया और बाइकॉट हो गया। अब वहाँ पर आलम ये था कि एक तरफ से तो हर तरफ से कुछ गालियाँ दी जा रही हैं, बदतहजीबी की जा रही है, बल्कि मैं कहूँगा दहशत व वहशत का माहौल था। और ऐसे आलम में आपके जो कफ़ील थे, जो आपकी सरपरस्ती करते थे, आपके लिए सबके सामने खड़े होकर उनको जवाब दिया करते थे, आपके अज़ीज़ चचा चहीते चचा हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो गया। फिर उम्मुल मोमिनीन खदीजा कुबरा मोहसिना इस्लाम आपका इंतकाल हो गया। ऐसे आलम में गम व अंदों के पहाड़ टूट पड़े, चारों तरफ से गम व यास की कैफियत थी। और आपको पता है कि डॉक्टर्स ये कहते हैं जब इंसान को कोई ऐसी कैफियत तारी हो जाए, गम हो जाए, और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इन चीज़ों से माबरात है, लेकिन डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर डिप्रेशन हो जाए, कुछ ऐसे गम आ जाए, तो फिर तुम कुछ देर के लिए माहौल को तब्दील करो, सैर पर जाओ। और बाज़ औक़ात एडवाइस किया जाता है पहाड़ी इलाक़ों में जाओ, वहाँ पर हवा बड़ी पुरफ़िज़ा होती है, ऑक्सीजन जो है वहाँ पर रिच होती है। बहुत ज़्यादा ऊंचाई की बात नहीं कर रहा, तो पहाड़ों पर ऐसे माहौल में भेजा जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा के प्यारे, दुनिया में अगर गम आ जाए तो ऊंचाई पर पहाड़ों पर जाते हैं। अगर तुझे गम आया है तो हम तुझे पहाड़ों पर नहीं बल्कि आसमानों के ऊपर ले जाकर सैर करवाते हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैर करवाई गई मस्जिद अक्सा, फिर मस्जिद अक्सा से आपको बैतुल मामूर ले जाया गया, वहाँ से फिर आप पर सिदरतुल मुंतहा गए, फिर आप अर्श मुअल्ला के पार गए, और फिर अल्लाह तबारक व तआला के बेहिजाब जलवों की लज्जत आपने हासिल फरमाई। तो ये ऐसी जर्नी थी कि जिसका सबसे अहम पहलू यही नज़र आता है, मुश्किलात हो, मसाइब हो, आलाम हो, तो एक तो ये कि आपका जो सफ़र है, आपकी जो अप्रोच है वो मिन जानिब इल्लाह होनी चाहिए, अल्लाह की जानिब होनी चाहिए। और दूसरा ये कि आप अपने माहौल से थोड़ी देर के लिए डिटेच हो जाए, वहाँ से निकलें तो यकीनी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला आपको सुकून और तमानियत आता फरमाता है। इन्हें इस कैफियत को बदलना, अपनी सोचों के धारा को बदलना, ख़ास तौर पे जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे हों, जब आप बहुत ज़्यादा भारी फील कर रहे हो, बहुत मुश्किल होता है। मसूद साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि आज के मुसलमानों के लिए तो हम कहते हैं ना, एक रैट रेस है, बड़ी तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है। आज की रात क्या मसनून इबादतें हैं, अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया जाए, नवाफिल अदा किए जाएं, या अगर आप कहें कि लोगों को आज की इस रात के मौजज़े से क्या सबक लेना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि त्वाहिरीन व अस्हाबिहिल मुतहबीन। देखिए, आज की रात के हवाले से तो बस इतना ही कह देना बहुत काफ़ी है कि अब्द को माबूद से मिलाने की रात है। सुभान अल्लाह। यानी गोया ये वही मौका है कि आम तौर पे हम अल्लाह से तवस्सुल इख्तियार करते हैं, अल्लाह से हम लौ लगाते हैं। तो आज की रात खुदा बंदे आलम ने ये मुअय्यन कर दिया कि अगर तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ोगे तो मैं तुम्हें 10 कदम अपने करीब कर लूँगा।
और फिर वो ज़ात जिसके हवाले से अभी बात हुई कि जो साहिब मेराज हैं, कि जो सारी ज़हमतें, अगर तमाम अम्बिया की ज़हमतें मुशक्क़तों को उठा लिया जाए तो मेरे रसूल की ज़हमत व मुशक्क़त के बराबर नहीं है। यानी गोया इतनी ज़हमतें मुशक्क़तें हर किस्म की, चाहे वो मेंटली हो या जिस्मानी हो, या सिर्फ जिस्मानी और मेंटली नहीं है बल्कि उनकी नस्ल तक आज तक मेरे रसूल की कुर्बानियाँ जारी हैं। आज तक दीन की बका के लिए आले रसूल अपनी कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं, और जैसे जैसे कुर्बानियाँ पेश होती जाएंगी, इसी वजह से कहते हैं कि उस नबी को, कि जो उस वक्त भी, कि कुन तो नबी है, कि मैं उस वक्त भी नबी था कि जब आदम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम क्या है, आब गिल की मंजिल में है, और फिर कि जिसका नूर खुदावंद आलम ने सबसे पहले जिसके नूर को खल्क़ किया है, यानी अपने बाद अगर कोई चीज़ खल्क़ हुई तो वो नूर रसालत मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी थी। अव्वल खलक़ल्लाहु नूरी, लेकिन जब भेजा है तो सबसे आखिर में आ रहे हैं, सैयदुल अंबिया ख़त्मुल मुरसलीन बन करके आ रहे हैं। ये वजह भी लोगों ने बहुत ज़्यादा सवाल किया, तो बस मैं इतना कहूँगा कि जी हाँ, इसकी भी वजह यही है कि देखिए, जो सबसे मोहतरम होता है वो सबसे आखिर में ही आता है। ये आपके यहाँ का भी निज़ाम है। और फिर ये जो ज़मीन, जी हाँ, ये अर्श मुअल्ला का सफ़र, ये क्या सफ़र था? ये सफ़र ये था कि हम यतलू अलैहिम आयात ही, ए रसूल आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप लोगों को अल्लाह की आयतें सुनाएं, अल्लाह के जलवों को दिखाएं, अल्लाह की आयतों और निशानियों को पहचानवाएं। और वहाँ पे बुलाया, तब भी ये कह के बुलाया कि हाँ क्या है, ले नूरी योहू मिन आयातिना। हमने तो सिर्फ मेराज क्या थी, मेराज तोहफे के लिए बुलाई गई है। देखिए, रसूल की मेराज 1 या 2 या 3, इससे ज़्यादा कुछ शुमार की गया, हालांकि वो हर वक्त मेराज में होते थे। वो खुदा से दूर हुए हों तो करीब की बात की जाए, जो खुदा से कभी दूर ना हुआ हो उसके लिए करीब की क्या बात की जाए। अच्छा, लेकिन ये तो हमारे और आपके समझाने के लिए थी। तो मेरे रसूल को अगर, जैसे कि अभी जमील राठौर साहब ने जो आपका मौजूद चल भी रहा था, ये गुफ्तगू का सिलसिला हम यहीं से दोबारा जोड़ेंगे, एक ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना पड़ रहा है, लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ आज के सवाल। देखिए, हमारा मकसद यहाँ पे ये भी है कि हमारे व्यूअर्स के जहनों में अगर कुछ उलझन है, सवाल आता है जो उनको इस्तराब में मुब्तला करता है, उसका भी हम हल निकालें। कुछ ट्विटर पर भी मेरे पास सवालात आ रहे हैं, वो मैं अपने दोनों स्कॉलर्स के सामने रखूंगी। जिस तरह लोग ये कहते हैं कि इसका असल मकसद क्या था, हमारे लिए इसका मकसद क्या है, जब हम वाक़या मेराज की तरफ दोबारा देखते हैं तो हमें किन पहलुओं को दोबारा से एक तरह से उस पर रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। फिर इससे जुड़ी हुई कुछ रिवायतों के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ख़ास तौर पर कुछ गुनाहगार लोगों की सज़ाएँ, अक्सर लोग कहते हैं कि जी उनको दिखाया गया कि वो किस सज़ा में मुब्तला किए जाएंगे, एक तरह से तनबीह की गई आलम इंसानियत को। ये भी हमें कुछ रिवायतें मेराज के वाक़े से मिलती हैं, इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। कभी कभार लाइव शो में ये भी हो जाता है, हमारे मेहमान के लिए पानी आ रहा था जी, और पानी पिलाना तो सुन्नत भी है। आज खुसूसन हम बात कर रहे हैं जी मेराज के वाक़े के हवाले से, क्योंकि आज शब मेराज है, 27वीं शब शुरू हो जाएगी आज मगरिब के बाद। खुसूसी महाफिल का भी लोगों ने इसमें ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं और बातें कर रहे हैं। हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि आज की मसनून इबादतें कौन सी हैं, और सबसे बढ़कर ये कि जब भी हम किसी सफ़र की बात करते हैं, वो भी ऐसा सफ़र जब माबूद ने अपने बंदे को अपने पास बुलाया हो, तो यकीनन तहाइफ भी दिए, तो इसकी बरकतें भी हैं। एक तोहफ़ा तो जिसको हम जानते हैं वो नमाज का तोहफ़ा है, लेकिन इसके अलावा क्या तहाइफ थे जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनकी उम्मत को दिए गए, इस पर ज़रा बात करते हैं। तो सबसे पहले जमील भाई क्या कहेंगे, कौन से तहाइफ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से और इस रात की बरकत से हमें बतौर उनकी उम्मत मिले? देखिए, पहले तो एक मैं बात बता दूं ज़िम्नन यहाँ पर कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसमानों के पार जाने का जो नज़रिया है वो आज अक़्ल इंसानी में नहीं समाता, और मौजज़ा कहते ही नबी के उस अमल को है जो इंसानी अक़्ल से मावरा हो।
मा फौकल अक्ल हो, अच्छा, बियॉन्ड द अक्ल हो। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये इस बात से मुझे ज़रा इख्तिलाफ है, आजकल की दुनिया तो दोबारा क्वांटम फिजिक्स की बात कर रही है, वो कह रही है कि मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं। अभी हमारे सामने जो दुनिया है वो 3D है, 3 डायमेंशनल है, लेकिन इसके बियॉन्ड भी डायमेंशंस है। जो लोग अपने आप को, यानी वो बेशक अगर उनका इस्लाम से ताल्लुक ना भी हो, अपने आप को कहते हैं कि जी हम जब स्पिरिचुअली एलिवेट होंगे तो हम तो 5D में पहुंच जाएंगे, 5 डायमेंशंस हमें नजर आएंगी। तो आज तो इसको समझने वाले ज़्यादा लोग मौजूद हैं कि ये सिर्फ एक रूहानी नहीं बल्कि बाकायदा जिस्मानी फिजिकल जर्नी है। देखें होलोग्राम आया जी, लेकिन होलोग्राम में होता है कि इंसान वहीं उसी मकाम पर होता है और उसकी छवि जाती है जी, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगर आप पढ़ें तो वो ये कहती है कि T इज इक्वल टू T0 अपॉन 1 माइनस v² अपॉन c², कि T से मुराद है कि टाइम ऑफ द वेलोसिटी, T0 से मुराद है टाइम ऑफ द मूविंग बॉडी, ठीक है ना। तो अब ये साइंस ये कहती है कि अगर कोई एक स्टेशनरी शख्स, कोई स्टेशनरी फ्रेम से अगर कोई मूविंग बॉडी इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, जो कि गालिबन 1,86,000 माइल्स पर सेकंड है, माइल्स है, तो वो अगर उस स्पीड की लाइट के बराबर अगर उसी रफ्तार से ट्रेवल करता है, आइंस्टाइन बोलता है अव्वल तो मुमकिन नहीं, लेकिन उसके लिए मुमकिन नहीं था। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पीड ऑफ द लाइट से नहीं गए, बुर्राक, जो कि बर्क की सुपरलेटिव डिग्री है, बुर्राक से गए, सवार हुए। लिहाजा ऐसी स्पीड से अगर सफ़र किया जाए और वापस 5000 साल तक सफ़र करे और वापस उस स्टेगनेंट फ्रेम में आए, तो वहाँ पर जो टाइम लगेगा वो चंद सेकंड्स लगेंगे। और स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा का तसव्वुर तो दुनिया में नहीं है, लेकिन हुजूर उससे भी तेज़ गए। तो आप जब वापस पलटे तो आपने कहा कि मैं जब वापस पलटा तो मेरे वज़ू का पानी भी बह रहा था, दरवाजे की कुंडी भी इसी तरह हिल रही थी। तो आज की साइंस इन चीज़ों को प्रूफ करती नजर आई और दरअसल ये इस्लाम ही की तस्दीक है जो आज की साइंस कर रही है। अब उसके बाद अगर मैं आपकी तरफ आऊँ तो हुजूर अकरम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए तो आपको पता है कि मेज़बान के पास अगर कोई मेहमान जाता है तो आजकल का तरीक़ा है वो कुछ ना कुछ तोहफ़ा लेकर जाता है, और कोशिश ये होती है वो तोहफ़ा लेकर जाए जो उसकी खासियत हो और वो मेज़बान के इलाके में उस जगह पर ना हो। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में वो तोहफ़ा लेकर गए जो रब के पास भी नहीं था, अल्लाह के पास नहीं था। और वो क्या तोहफ़ा था? अपनी बंदगी लेकर गए। अल्लाह के पास बंदगी नहीं है, अपनी अज्ज़ो इनकिसारी लेकर गए, अपनी नमाजें लेकर गए। अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता, उसके लिए नमाज पढ़ी जाती है। तो आपने फरमाया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अल्लाह मेरी सारी तहियतें, सारी इबादत बदनिया, सारी इबादत मालिया फ़कत तेरे लिए है। तो ये हुजूर की जानिब से तोहफ़ा था। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर से पूछा, है महबूब मांगिए, क्या मांगते हो? तो आपने फरमाया कि अल्लाह मोहम्मद तुझसे और कुछ नहीं मांगता है, बस अपनी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत मांगता है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत का मुजदा लेकर आए। अब हुजूर ने अपनी तहियतें, अपनी इबादत, अपना अज्ज़, अपना इनकिसार, अपनी बंदगी का नज़राना पेश किया। अबदियत मुक़र्रब वहाँ पर गई थी, अबदियत का नज़राना पेश किया। जवाब में अल्लाह तबारक व तआला ने अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो, या नबी सलाम अलैका, ए नबी आप पर सलाम हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को सबसे पहला तोहफा सलाम का तोहफा पेश किया, सलामती, सलामती। हाँ, इस्लाम आप सलामत रहें। क्या खूबसूरत अंदाज है। जब हुजूर ने अपना सब कुछ पेश किया तो अल्लाह फरमाता है नबी आप पर सलाम, आपको सलामती हो, आप सलामत रहें। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप पर अल्लाह की रहमतें हो, बरकतें हो। और जब अल्लाह तबारक व तआला ख़ास मुक़र्रब पर, आबद मुक़र्रब पर रहमतें नाजिल करें तो फिर आप आम नहीं रहते, रहमतुल्लिल आलमीन बन जाते हैं। ठीक है ना, आप पूरी कायनात के लिए बरकत का मंबा बन जाते हैं। रहमतुल्लाह अस्सलामु अलैना, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह हम पर सलाम हो, वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, नेक बंदों पर सलाम हो। इसमें भी फ़लसफ़ा है। उलमाए किराम फरमाते हैं कि अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अल्लाह के औलिया सुलहा और अल्लाह के जो मुक़र्रब बंदे हैं, औलिया, असफ़िया, अतक़िया, अख़ज़िया, अम्बिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा, ये तो पहले ही अल्लाह तबारक व तआला के सलाम के मुस्तहिक़ थे। लेकिन अस्सलामु अलैना, हम पर सलाम हो,
तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम जैसे गुनाहगारों को अपनी कमली में छुपाकर हमें भी अस्सलामु अलैना की चादर तले अल्लाह के सलाम का हकदार बना दिया। और ऐसी रात अगर हमारे पास हमें नसीब हो रही है तो उसका भरपूर हमें भी फायदा उठाना चाहिए। आपकी बात ही को अगर मैं आगे एक सेकंड में आपको बता दूं, फिर उसके बाद ये तो हुजूर के तोहफे दिए अल्लाह ने, हमें क्या तोहफा दिया? मेराज का सबसे बड़ा तोहफा अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए नमाज का तोहफा लेकर आए कि ए मेरे उम्मतियों, तुम मेरी तरह सिदरा के पार तो नहीं जा सकते, तुम अर्शे मुअल्ला पर नहीं जा सकते, अल्लाह के बेहिजाब जल्वों में नहीं जा सकते, लेकिन ईमान और ईकान के साथ, खुशू व खुजू के साथ ऐसा तोहफा लेकर आओ कि ज़मीन पर बैठकर अगर तुम अल्लाह को सजदा करोगे तो महराज की वो लज्जतें जो मुझे हासिल हुई थी इसी ज़मीन में सजदे में अल्लाह तुम्हें भी अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। मसूदी साहब, आप इसको किस तरह देखते हैं? ये तो कुछ तहाइफ का जिक्र हुआ, आपके लिए सबसे बड़ा तोहफा मेराज का क्या है? सलामती की बात जमील राठौर साहब ने कर दी है तो मैं ये कहूँगा कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। यानी अब सलाम रसालत मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुदावंद आलम ने कुरान में किस तरीके से रख दिया कि देखो अल्लाह भी अपने हबीब पर क्या है, दुरूद सलाम की बारिशें करता है, मलाइका तोहफे लेकर के दुरूद का आते हैं। और ए मोमिनो, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि अपने रसूल को हमेशा जहाँ मेरा जिक्र करना वहाँ मेरे रसूल को, मेरे हबीब को फरामोश न करना। आज की रात इबादत, तो मैं इतना कहूँगा अस्सलातु मेराजुल मोमिन, लेकिन बस इतना मोमिनीन ख्याल रखें कि अस्सलातु मेराजुल मुस्लिम नहीं है, थोड़ा सा मुसलमान को मोमिनियत की तरफ आना चाहिए, ताकि रसूल को अगर एक बार, या मैंने अभी पहले भी अर्ज़ किया था कि एक बार या चंद मेराज नसीब हुई जी, अगरचे कि वो हर वक्त साहिब मेराज थे, मगर क्या है, मोमिन के लिए दिन में 5 मरतबा मेरे रसूल को जहमत आई। कब? कि जब कुफ़ार मक्का बहुत तकलीफ़ें दे रहे हैं, जहमतें दे रहे हैं, खाने काबा की ओट में उनकी कज़न उम्मे हानी हज़रत अली की जो बहन थी, उनके घर में आराम फरमा रहे हैं, करीब तरीन घर था मक्के में खाने खुदा से, और वो क्या है, फिर वहाँ से लेकर के हतीम, और हतीम से लेकर के मस्जिद हराम से लेकर के मस्जिद अक्सा, और फिर क्या है, लेकिन बज़्म सजती जा रही है। कायनात की सबसे बड़ी महफिल, सबसे बड़ा जलसा अगर खुदा ने सजाया तो अपने हबीब के लिए सजाया था, जिसे हम और आप मेराज के नाम से याद करते हैं। और फिर मैं बात को और थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं कि इसी रात में तो क्या करें, मेराजुल मोमिन, तो आज की रात नमाजों की रात है, अपनी क़ज़ाए उम्री पढ़ लें, अपने वालिदैन की तरफ से पढ़ लें, मोमिनीन के तो सलात तस्बीह पढ़ें। फिर दिन में कल के रोज़े के हवाले से, क्योंकि कल ही की तारीख़ वो भी तारीख़ है 27 रजब जो है, वो बेअसत रसालत मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तारीख़ है, यानी रसूल की ऐलान नबूवत, वो पहली आयत की इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये भी क्या है 27 ही को आ रही है। अच्छा। और रात मेराज की है, सुबह बेअसत की है। मैंने कहा अजीब निज़ाम है खुदा का कि इन्ना अंज़लनाहु, वहाँ क्या कहा, हत्ता मतलाइल फज्र, मलाइका मदद के लिए आते हैं रात में, तो रात को मदद करते हैं, और जब इंसान की फजर हो जाए तो फिर मलाइका मदद नहीं करते हैं, मलाइका की इंसान मदद करता है। यहाँ मेरे रसूल के लिए नहीं कहा कि क्या है, असरा बे अब्द ही कहा, बे रसूल ही, बे नबी यही, कुछ भी कह सकता था, अपने नबी को ले गया, अपने रसूल को ले गया, अपने हबीब को ले गया, नहीं, मैं तो एक अपने अब्द को ले गया। ये अब्दियत की मेराज जिसकी तरफ कहा था, असल में मेराज मेरे रसूल की तो है ही, लेकिन अब्दियत की मेराज बताई है खुदावंद आलम ने इस रात में। तो बस मैं इतना जरूर कहूँगा कि अब वहाँ पर आकर के मेराज में भी जिब्रील रुक गए, एक सिदरतुल मुंतहा पे आके रुक गए, अब आगे नहीं जा सकते। अब हबीब और क्या है वो महबूब, वो दोनों आप उनका और आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगी। यहाँ पे हम अक्सर जब मौजज़ों की बात करते हैं, ब्लेसिंग्स की बात करते हैं, हमने बहुत सारी और रिवायतें भी मंसूब की हुई हैं जिसका जिक्र आता है, जिसमें बात की जाती है कि जो लोग गलती करते हैं या गुनाह करते हैं, उन गुनाहगारों की सज़ा क्या है। तो हमने एक दफ़ा फिर मेरे ख्याल में लोगों के फोकस की बात होती है कि क्या आप उसकी ब्लेसिंग्स को देखते हैं या फिर आप उसकी फियर्स के बारे में बात करेंगे। इसका भी थोड़ा सा जिक्र करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
बैक वाक़या महराज का जिक्र कर रहे हैं। शब महराज इंशाअल्लाह ताला आज मगरिब के बाद शुरू हो जाएगी। 27वीं रजब की शब है और जहाँ पे हमने बहुत सारे यहाँ पे जिक्र किए फ़ज़ाइल के, मौजज़ों के, अब्दियत के और ख़ास तौर पे उन तहाइफ़ के जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से हमें यानी उनकी उम्मत को भी मिले। तो यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र कुछ खौफ के हवाले से भी करना चाहिए। यानी इसी वाक़े से मंसूब दूसरी रिवायतें जहाँ ये बताया गया है कि अगर गुनाहगारों को अल्लाह ताला किस तरह उनके गुनाहों की सज़ा देगा, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये भी नज़ारा महराज के जब वाक़या महराज हुआ तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। इसका भी थोड़ा सा जिक्र करते हैं और कुछ इससे मंसूब बातें। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी शायद ख़वातीन तादाद में ज़्यादा नज़र आई दोज़ख में, ये सही है गलत है या हमने बात से बात को मिला दिया है, ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले अगर मसूद साहब आपसे मैं इस बात का जिक्र शुरू करूँ कि क्या आप समझते हैं कि ये ख़वातीन के साथ बार बार ये बात क्यों की जाती है? बहुत मुख्तसर सी बात मैं कहूँगा कि ख़वातीन के हवाले से अगर ये बात आप कर रहे हैं तो फिर ये नज़ारा भी मौजूद है कि दो ही नज़ारे नज़र आते हैं बुर्राक वाले, बिल्कुल, जो खुदा की बज़्म में। एक सबसे बड़ी बज़्म जो सजाई गई मेराज की रात और एक बज़्म जो होगी वो महशर का मैदान होगा। ये जब सबसे बड़ी, ये दो बड़ी बड़ी गोया कहना चाहिए कि प्रोग्राम्स कहिए आप उसको या आप ये कहिए कि जलसे कहिए, खुदा के जलसे जो हैं ये दो बड़े जलसे हैं और दोनों में बुर्राक है जी। एक में बुर्राक वो है कि जो रसूल को फर्श से अर्श की तरफ ले गया और एक जब अहले महशर खड़े होंगे और सब के सब खड़े होंगे। आपने ख़वातीन की बात की तो फिर मुझे ये याद आ गया कि जी हाँ, उस वक्त एक मुनादी निदा करेगा, ऐ अहले महशर अपनी निगाहों को नीचे करो। और जिस वक्त सारे अहले महशर, उसमें सब खड़े हैं, सरकार अंबिया भी खड़े हैं, खुद सारे अंबिया खड़े हैं, औसिया औलिया अतकिया सब खड़े, लेकिन एक ऐलान होगा, ऐ अहले महशर अपनी निगाहों को नीचा करो। और उस वक्त बस सब अपनी निगाहों को नीचा करेंगे और एक सवारी इतनी तेज़ी से जैसे बुर्राक की सवारी गुजरेगी, यानी गोया वो कहिए कि जहाँ क़यामत में लोग पता नहीं कितने कितने हज़ार साल खड़े रहेंगे, वहाँ एक खातून जन्नत होंगी कि जिनकी सवारी जब आएगी तो अहले महशर को, जिसने दुनिया में इफ़्फ़त, तहारत, अज़मत का पैमाना बना दिया, जब उनकी सवारी आएगी, हमारे और आपके लिए लाखों साल की क़यामत होगी और उनके लिए सेकंड की नहीं होगी। जैसे मेराज पे रसूल गए वैसे ही फिर क्या है, यूं कहिए कि इस दुनिया से जन्नत के दर पर ले जा करके, यानी जन्नत के दरवाजे तक शहजादी कौनैन की सवारी गुजर जाएगी जो हम देख भी नहीं सकेंगे। तो गोया इतनी बर्फ की तरह तेज़ रफ्तारी से पूरी क़यामत गुजर जाएगी उनकी और फिर जन्नत के दरवाजे पे जाके खड़े हो जाएंगी। वो एक और बात है कि फिर रसूल आएंगे और फिर पूरी उम्मत की बख्शिश ये लोग करवाएंगे और फिर हम और आप जन्नत में जाएंगे। तो ये खातून ही तो होंगी जो सबसे पहले जन्नत में जाने वाली होगी। और जो आपने कहा ना कि मेराज में तोहफे, तो बस मैं इतना अर्ज कर लूँ कि 25 से ज़्यादा तो मैंने गिने हैं कि ऐसे तोहफे हैं। जैसे ये नमाज, 50 नमाज जो अंबिया की पहले मासलफ की उम्मत में थी, वो 50 नमाजें पढ़नी थी, आपको 5 का 50 के बराबर। आपकी एक रात की इबादत 83 साल की इबादत से बढ़ा दी गई, ये किसी उम्मत को नहीं मिली। इसी तरीके से 13 से ज़्यादा शरीयत के अंदर आसानियाँ। ये जिस रात का आपने जिक्र किया, ये शब महराज या फिर जिस तरह हम कहते हैं कि खास लैलतुल क़द्र, लेकिन लैलतुल मुबारका कौन कौन सी है वो भी तो आप तलाश करें ना, उसकी भी तो फजीलत आप ढूंढे ना। तो ये लैलतुल मुबारका में तो आती है। और फिर अब वो बहस में नहीं जाऊंगा इसलिए कि वक्त लग जाएगा, सिर्फ मैं इतना कह दूं कि जी हाँ, जो मासलफ की उम्मतों को नहीं मिली आपकी, यानी आपको 40वां हिस्सा ज़कात का दे रहा है, उनको 4 हिस्सा, 1/4 देना पड़ता था। आपकी एक नेकी के 10 बराबर है। उनके गुनाह माफ़ नहीं होते थे। आप तौबा करें फ़ौरन गुनाह माफ़ होते, उनके हज़ारों साल लगते थे गुनाह माफ़ करवाने में। अगर गुनाह माफ़ होते थे, कोई चीज़, कोई नेकी देनी पड़ती थी तो गुनाह माफ़ होता था। खूबसूरत बात आपने यहाँ पे की, चीज़ें शुमार हैं। इस्तिग़फ़ार भी हमारे लिए कितना बड़ा तोहफा है, बिकॉज़ हर इंसान से खता और गुनाह होता है। आसान एक लफ्ज़ में कहा जाएगा तो ये कहा जाएगा कि रसूल को रहमत बनाया और उनकी उम्मत को मरहूमा बना दिया, यानी जिस पर अल्लाह की रहमतें शामिल हाल हो गई। तो हमारी इबादतों का शुमार नहीं हो सकता। और किसी ने एक लाइन में बड़ी अच्छी बात कही थी, अगर समझ में आ जाए तो बहुत कुछ है, कि ये विलायत अली का तोहफ़ा भी इसी रात को मिला है, यह हज़रत ज़हरा भी इसी रात को दी गई हैं। यह
यानी पूरी आल जिसके लिए कहा जाता है कि जो रसूल की माविन और मददगार रही दीन को फैलाने के लिए, इसीलिए दुरूद में भी उनको शामिल क्यों किया खुदावंद आलम ने। कोई उनकी अपनी फजीलत है। तो ये तोहफा भी किसी ने कहा था कि मेराज की मुख्तसर तारीफ कर दे किसी बुजुर्ग से जी, तो उन्होंने कहा बस इतना, मैं तो इतना जानता हूँ, मीम और ऐन के राज का नाम मेराज है। वाह। मीम और ऐन के राज का नाम ही मेराज। अच्छा, और दूसरी बात जो आपने यहाँ पे अब्दियत का जिक्र किया, और इन तमाम तहाइफ को अगर देखें, इंसान हम लोग कितने मायोपिक हो जाते हैं जब हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, तो अगर कोई एक चीज़ हमारे इर्द गिर्द ना हो, हम उसी के लिए मांग रहे होते हैं। यानी अगर हम कहें कि जी हम मुफलिसी का शिकार है तो अल्लाह से दौलत और राहत मांग रहे होते हैं। अगर हमारे पास सेहत नहीं है तो हम सेहत के लिए दुआएं कर रहे होते हैं। आपने जिस तरह शुमार किया यहाँ पे तहाइफ का, तो एक तरह से हमारा विजन भी खुलता है कि इंसान को अल्लाह ताला ने कितनी रहमतें दी हैं, और उसमें से जिस तरह इस्तग़फ़ार का यहाँ जिक्र हुआ, ये मेरे लिए भी एक नया अंदाज़ है चीज़ को देखने का कि हम सबसे गलतियाँ सरजद हो जाती हैं, हम सबसे गुनाह हो जाते हैं और जाने अनजाने हो जाते हैं। कभी कभार हम ना चाहते हुए भी किसी का दिल दुखा देते हैं। तो इस्तग़फ़ार भी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी रहमत है, और इस तरह की अगर घड़ियाँ हमें नसीब होती हैं तो ज़रूर उसका फ़ायदा उठाकर अल्लाह की बारगाह में रुजू करें। फ़ौरन कबूल करता है बेशक। अच्छा, बिल्कुल जमील भाई आपके पास आना चाहूँगी। तहाइफ का जिक्र हुआ, लेकिन हम इंसान को जब राह रास्त पे आने की बात करते हैं तो डराते ही क्यों हैं? यानी अभी जितना हमने जिक्र किया, मैं तो ब्लेसिंग्स की बात की, तहाइफ की बात की, मौजज़ों की बात की, लेकिन अक्सर लोग वाक़या मेराज में से भी सिर्फ और सिर्फ ये बात अखज़ करने की कोशिश करते हैं कि ख़ास गुनाह की ही कौन सी सज़ा होगी और क्या दोज़ख का वो नज़ारा होगा। ज़रा इस पर भी थोड़ी सी बात कर दीजिएगा। जी बिल्कुल। देखें, पहले तो मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर असरा बिआब्दी ही जी, कि मैं अपने ख़ास बंदे को ले गया, तो यकीनी तौर पर अब्दियत का इतलाक़ किया गया। तो ये इस बात की तरफ निशानदही करता है कि जब नबी खुदा की तरफ जाता है तो बंदगी और अब्दियत का नजराना लेकर जाता है, और जब नबी खुदा से बंदों की तरफ आता है, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदा, तो फिर शान रिसालत की तरफ आता है, शान नबुव्वत की तरफ आता है। तो अब्दियत इस जानिब निशाना। और दूसरी बात ये कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्फार को फ़कत इतना बताया कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले जाया गया, 2 महीने की मुसाफत थी उस ज़माने की। लिहाजा ये कंसेप्ट तो उन्होंने भी तसव्वुर नहीं किया कि जनाब वो ख्वाब में चले गए, इसलिए कि ख्वाब में तो मैं चाहूँ तो समंदरों के पार जा सकता हूँ, हवाओं में उड़ सकता हूँ, किसी को हैरत नहीं होगी। किसी को नहीं होगा कि जनाब मैं कहूँ मैं अमेरिका में कुछ लम्हे रहकर आ गया, ख्वाब में फिर आँख खुल गई, किसी को हैरत नहीं होगी। हैरत उनको ये थी, वो अहले ज़बान थे, उन्हें पता है कि अब्दियत कहा गया, इसका मतलब है जिस्म और रूह के मजमुए के साथ हुजूर बनफ्से नफ्सी वहाँ पर तशरीफ़ ले गए। उन्होंने जब दलाइल मांगे तो अल्लाह, उन्होंने बड़ी अजीब व गरीब बात की कि जनाब ये बताइए कि मस्जिद अक्सा की खिड़कियाँ कितने हैं, दरवाजे कितने? अब कोई सैर को जाए किसी मस्जिद के दरवाजे खिड़कियाँ थोड़ी गिनता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के सामने पूरी मस्जिद अक्सा लाकर खड़ी कर दी, और हुजूर गिन गिन कर उनके दरवाजे, उनकी खिड़कियाँ बताते रहे। तो कुफ्फार और मुशरिकीन हैरान और शशदा रह गए। तो अब्दियत का इतलाक़ किया गया है कि जो ख़ास तौर पर। अब मैं आपकी तरफ आऊँ और देखिए, मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जो है ज़िंदीक़ और सिद्दीक़ का फ़र्क करती है। जब हुज़ूर मेराज की सुबह आए तो उन्होंने कहा कि अबू बकर, तुम्हें पता है तुम्हारे साहब ने क्या कहा है? कहा कि क्या कहा है? कहा मेराज पर चला गया, वापस आ गया। तो फरमाया लौ काना क़ाल हाज़ा वल्लाहि हुवा सदक़ा, खुदा की कसम मेरे नबी ने कहा है एक मरतबा, वो 1000 मरतबा कहे तब भी अबू बकर सिद्दीक जो है तस्दीक करने के लिए तैयार है, इसलिए कि हमने तो बगैर उनके कहने से आसमानों के पार रहने वाले रब को देख ले, ये तो जमीन की खबर है। उस सुबह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू बकर, आज के बाद तुम अबू बकर नहीं, क़यामत तक के लिए सिद्दीक़ अकबर बना दिया। तो मेराज का इनकार किया वो सिद्दीक़ और इकरार किया वो सिद्दीक़। बहुत बहुत शुक्रिया जमील भाई मसूदी साहब, हमारे साथ मौजूद होने का। ये बयान एक तरह से फिर हमारे अपने दिलों को तरोताज़ा कर देता है, और खुश नसीब हैं वो लोग जिनको आज की रात नसीब होगी। खूब इबादत